Hello students, today we have discussed a new concept of the integration or integration by the parts. इससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, पार्शियल फ्रैक्शन था, तो इस टाइप के कुछ मेथड्स एक्सप्लेन किए थे। तो एक ये भी मेथड है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आपको अगर पहले वाले मेथड्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखें, पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। और हम बात करते हैं एक नया कंसेप्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, लेकिन इस कंसेप्ट को यूज आप तभी कर पाएंगे जब इससे पहले के मेथड भी आपको आते होंगे। तो इसके पहले के मेथड मैंने बहुत अच्छे से बताए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से देखें। और ये कंसेप्ट क्या होता है, लेट अस सी नाउ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा बच्चों। क्या होगा कि दो फंक्शंस जो होंगे वो प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे। तो जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि हमारे पास एक प्रोडक्ट रूल हुआ करता था डिफरेंशिएशन के लिए, तो इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड है। ठीक है, तो कैसे अप्लाई होगा, किस टाइप के फंक्शन में अप्लाई होगा, हम इस चीज़ पर कंसंट्रेशन रखेंगे और ध्यान देंगे। तो बताते हैं भाई कि हमने मान लो कि एक फंक्शन लिखा कि i इज इक्वल टू, और ऐसा एक फंक्शन लिखा कि जैसे u और b, यानी एक u फंक्शन है, एक b फंक्शन है, या fx और gx मान लेते हैं। एक फंक्शन ने fx मान लिया और दूसरा फंक्शन gx मान लिया और dx मान लिया। तो बेटा देखो, एक तो ये है और दूसरा फंक्शन ये है। तो पहले समझने की ज़रूरत है कि मैंने मान लो कि पहले वाला इसको मान लिया और दूसरा वाला इसको मान लिया, तो फर्स्ट कौन सा मानेंगे और सेकंड कौन सा मानेंगे, ये भी अभी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस थे नहीं, तो यहाँ पे दो ऐसे ही ऑर्डिनरी फंक्शंस दे रखे थे। तो जब मैं इस टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरा इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं पहला फंक्शन ऐसे ही लिख लूँगा और दूसरे फंक्शन का क्या कर दूँगा कि इंटीग्रेशन कर दूँगा। ठीक है, फिर मेरा काम क्या होगा कि मैंने माइनस का साइन लगाया और एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाया, और पहले वाले फंक्शन का क्या करूँगा, मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा। एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन होगा, और दूसरे वाले फंक्शन का क्या कर दूंगा, मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। ठीक है, फिर से देखो, पहले वाला फंक्शन ऐसे ही लिख लिया, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन किया का साइन लगाया, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, फिर यहाँ से जो सिंप्लीफाई करके आया उसका हमने फिर से इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो एक तो हमारे पास क्या होगा कि इस टाइप का फंक्शन होगा। तो इसमें एक बात क्या ध्यान देने की होगी कि हमारे पास जो भी फंक्शंस दे रखे होंगे वो दो अलग अलग तरीके के मिक्सअप होंगे, मिक्स मैच होगा। हो सकता है कोई अलजेब्रिक हो, कोई पॉलिनोमियल हो, मतलब पॉलिनोमियल अलजेब्रिक तो सेम होगा, लॉगरिथमिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकता है। तो आप उनमें से फर्स्ट किसको सिलेक्ट करेंगे और सेकंड किसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि एक कोटेशन मान लिया हमने कि आई लेट, बहुत यूजफुल है ये आई लेट। आई का मतलब क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शंस,
और टी का मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ई का मतलब क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है ना। तो अब मैं इसी ऑर्डर से सजेस्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा कि इस जैसे सपोज करो कि ये लिखा हुआ है कि x log x, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो x किस टाइप का, अलजेब्रिक है, और log x क्या है, लॉगरिथमिक ये है। तो मैं लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन मानूंगा और एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानूंगा। ध्यान दो जरा। मान लो कि मैंने ऐसा लिख दिया e की पावर x और sin x dx लिख दिया। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में, तो इसको मैं सेकंड मान लूंगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लूंगा। ठीक है, तो x sin x लिख लिया, मान लो कि x sin x dx लिख लिया। तो x sin x, x क्या है, अलजेब्रिक है, और sin x कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो इसको सेकंड मान लिया और इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। तो ये जो कोटेशन दे रखा है आइलेट, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको क्या हो कि इस टाइप से फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएट करने में, आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो एक तो मुझे मेरे पास इस टाइप के फंक्शंस होंगे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में। दूसरा क्या होगा वो भी जानो कि दूसरा फंक्शंस होगा दूसरा फंक्शन होगा बेटा मेरे पास कि मैंने लिखा कि i इज इक्वल टू ई की पावर x और एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, और डी एक्स। ठीक है, प्लस ई की पावर x एफ एक्स और एफ डेस एक्स, जो यहाँ पर है उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ होना चाहिए। अगर माइनस में आ जाएगा माइनस इसके अंदर कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन मेरा क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू ई की पावर x और एफ एक्स हो जाएगा प्लस का सी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपने चेकआउट करना है और उनका इंटीग्रेशन इस टाइप से हो जाएगा। तो ये निकल करके कैसे आया, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देंगे, सारा रिमूव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म्स हमारे पास रह जाएगी जो कि इंटीग्रेशन के फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ड्राइव भी की जा सकती है। डेरिवेशन बेटा क्या है कि आजकल बोर्ड के एग्जाम में डेरिवेशन भी आने लग गया। पहले फार्मूलों का डेरिवेशन नहीं आता था, प्रॉपर्टीज का डेरिवेशन नहीं हुआ करता था, लेकिन अब क्या है कि आजकल डेरिवेशन भी एक पेपर में आया करता है। तो इसका डेरिवेशन क्या होगा कि हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर दोनों में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे, आप देखेंगे कि बाकी कैंसिल हो जाएगा, इतना पार्ट क्या होगा, बचा रहेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि अगर कहीं पर फंक्शन इस तरीके का दे रखा है कि रूट एक्स और साइन एक्स डी एक्स या ट्रिग्नोमेट्री का कोई और, तो इसको मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ, या ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है हमारे पास जिसका डिफरेंशिएशन इसके बराबर आ जाए। तो इस टाइप का फंक्शन हमारे सिलेबस में नहीं होगा और इसका इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.6 के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और देखते हैं कि वो कैसे होते हैं। तो एक्सरसाइज 7.6 को करने से पहले एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कि जैसे क्या होता था कि i इज इक्वल टू, मान लो हमने log x और dx लिख लिया। अब log x बेटा डिफ्रेंशिएट करते थे तो 1/x आ जाता था, और 1/x का क्या होता था कि इंटीग्रेशन 1/x का log x के इक्वल हो जाता था। लेकिन log x कहीं फार्मूले में नहीं है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ log x इज इक्वल टू x log x माइनस x। ठीक है, तो ये फार्मूला नहीं है, ये क्या है, एक मेथड है जिससे कि ये निकाला गया है। तो अब आप देखो कि इसमें मैं इंटीग्रेशन पार्ट्स कैसे लगाऊंगा। भाई इसमें इंटीग्रेशन पार्ट्स लगाने से पहले आप देख रहे कि इसमें तो एक ही फंक्शन दे रखा, दो दे ही नहीं रखे, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कैसे लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया 1
और log x और dx। ठीक है, अब किसको फर्स्ट फंक्शन मानना और किसको सेकेंड फंक्शन मानना। यहाँ पहुंचे कि आइलेट लिख लिया मैंने। ठीक है, अब आइलेट तो क्या हो गया, इनवर्स हो गया, इसमें है नहीं। डेल्टा मीन्स लॉगरिथमिक, तो यानी ये पहला वाला हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। अब हमारे पास जो फार्मूला था क्या था कि पहला फंक्शन हमने लिख लिया कि एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन लिख लिया dx माइनस इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आपको क्या मिलेगा, आंसर आ जाएगा इसका। तो ये पहला फंक्शन log x एज इट इज आ गया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन आ गया, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन 1/x आ गया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन x हो गया और dx हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 1 का मैंने इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया, यहाँ पर x आ जाएगा, तो इस x को यहाँ पर लिख लिया माइनस 1 बचा ना। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है और प्लस का c, तो x log x माइनस x प्लस c log x का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द एक्सरसाइज। बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज है और बहुत यूजफुल भी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले वाला क्वेश्चन दे रखा है कि x sin x, यानी क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन करना i इज इक्वल टू मान लिया मैंने कि x sin x और dx। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया कि आइलेट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम सपोज कर लेंगे। तो ये और ये मुझे दे रखे हैं, तो यानी ये तो फर्स्ट हो गया और ये मेरा क्या होगा, इससे होगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड हमने सपोज कर लिए। अब हमारा जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का मेथड है, उस पार्ट्स मेथड से हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। i इज इक्वल टू पहला फंक्शन ऐसे ही लिख लिया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कर दिया, dx आ गया माइनस आ गया, पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी d/dx डॉट x और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन हो गया sin x और dx प्लस। अभी तो इंटीग्रेट किया नहीं हमने, तो x आ गया, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो ये आ गया माइनस आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ये आ गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस cos x, तो इसको प्लस कर दिया और 1 को मैंने cos x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, x cos x प्लस आ गया, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है और प्लस का c आ गया। तो देखिए आप इसको, ये पहले वाला क्वेश्चन था हमारा, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है x sin 3x, i इज इक्वल टू x sin 3x और dx। ये दे रखा, हाँ ये दे रखा। इसके अकॉर्डिंग आप देख लें, जैसे इससे पहले वाला भी क्वेश्चन था, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता तो ये सेकेंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे इंटीग्रेट होगा, i इज इक्वल टू पहला फंक्शन ऐसे ही लिख लिया, इसका इंटीग्रेशन हुआ तो माइनस cos 3x और डिवाइडेड बाई 3 माइनस आ गया, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और इसका फिर से इंटीग्रेशन किया तो प्लस हो गया, cos आ गया 3x डिवाइडेड बाई 3 आ गया, dx आ गया। मुझे इसको और इंटीग्रेट कर देना, वही आंसर हो जाएगा, x/3 cos 3x और प्लस का cos 3x यानी 1/3 cos का क्या हो जाएगा, sin 3x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 और प्लस का c। ठीक है, जब मैं यहाँ इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ c नहीं लगाऊंगा, cos 3x 3 3 9 तो प्लस का 1/9 और sin 3x प्लस का c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो आप इसको और फिर इससे आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट।
लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर 3, आई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और क्या लिखा, ई की पावर एक्स और टी है। ठीक है, अब देखो इसमें फर्स्ट और सेकेंड कौन सा हो जाएगा, एल ए टी। तो लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल दे रखा है सबसे लास्ट में, तो यानी ये सेकेंड हो जाएगा और ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें तो आई इज इक्वल टू मेरा क्या हुआ कि इंटीग्रेट करना है मुझे, तो पहले वाला फंक्शन ऐसे ही लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन मुझे पता ही है कि ये ही आता है। पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x और 2x। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत, क्या दिक्कत है कि ये फिर ऐसे ही आ गया, तो इसमें फिर मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया कि ये लिख दिया कि x का स्क्वायर डॉट e की पावर x। ठीक है, इस 2 को कॉमन ले लिया, -2 आ गया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब मेरे पास क्या बच गया कि इंटीग्रेशन x e की पावर x और dx। इसमें ये क्या बन गया, मेरा पहला फंक्शन, और ये क्या बन गया, मेरा सेकेंड फंक्शन बन गया। इसको मैंने फिर से इंटीग्रेट कर देना। तो कैसे होगा, देखो x का स्क्वायर डॉट ई की पावर x माइनस का 2। ठीक है, अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, ऐसे ही आ गया। दूसरे वाले का इंटीग्रेशन यही आ गया। ठीक है, माइनस आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन ये, और मैं इसको फिर से इंटीग्रेट कर दूंगा। ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 है। डॉट ई की पावर x -2 क्या आ गया, x आ गया, e की पावर x आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, e की पावर x और प्लस का c आ गया। ठीक है, x का स्क्वायर डॉट ई की पावर x, 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो -2x डॉट ई की पावर x और माइनस प्लस हो जाएगा 2 और e की पावर x प्लस का c। ये इसका आंसर हो जाए। हम चाहें तो e की पावर x सब में से कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 3rd वाला था। और आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं कि x log 2x। और द वीडियो एंड कॉपी इट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि i इज इक्वल टू, मतलब इंटीग्रेट करना है मुझे, किसको इंटीग्रेट करना है, x log 2x, x log और 2x। ठीक है, अब देखो ये लॉगरिथमिक पहले लिखा हुआ है तो ये मैं फर्स्ट मान लूंगा, और x अलजेब्रिक है तो इसको मैं क्या करूंगा कि सेकेंड मान लूंगा। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ dx नहीं लिखा, लिख लेते हैं। तो i इज इक्वल टू, मेरे पास पहला फंक्शन ऐसे ही आ गया, 2x आ गया, माइनस आ गया। अच्छा, क्या था मेरा कि पहला वाला फंक्शन लिखा और इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना। तो x का इंटीग्रेशन x² 2 हो जाएगा, माइनस आ गया इंटीग्रेशन। पहले वाले को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 2 हमने कैंसिल कर लिया। और मेरे पास क्या दे रखा है कि सेकेंड फंक्शन x है, तो वो x² 2 हो जाएगा। इस x से ये x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको मैं फिर से इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये बन गया मेरा x² 2 और log 2x माइनस आ गया। ठीक है, ब्रैकेट लगा लिया, क्या बचा अल्टीमेटली मेरे पास, 1/2 यहाँ आ गया, और x बचा हुआ है, x का इंटीग्रेशन x² 2 आ गया और प्लस का c आ गया। सिंप्लीफाई कर दें, आंसर आ जाएगा x² 2 और log 2x माइनस 1/4 और x² प्लस का c के बराबर ये आंसर हो गया। ठीक है ना, तो एक तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 5 था। क्वेश्चन नंबर ये, अच्छा 4th वाला रह गया, कोई बात नहीं, अभी कर देंगे उसको भी। अदरवाइज 4th वाला भी ऐसे ही हो जाएगा बच्चों। उससे आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, x² log x।
क्या लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स टी। इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है, लॉग एक्स पहला हो जाएगा और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो आई बराबर मेरा क्या हो गया कि पहले फंक्शन तो ऐसे ही लिख लिया लॉग एक्स, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कर दिया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर आ गया। ठीक है, माइनस का साइन आ गया, इंटीग्रेशन पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन ये और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन एक्स का क्यूब, ये एक्स का क्यूब बाई 3 होगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये आएगा एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर बाई 3 और डी एक्स हो गया, एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा लॉग एक्स डॉट एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस आ गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1/3 यहाँ पर ले आए। इसको फिर से इंटीग्रेट कर दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से लिख देते हैं, एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 डॉट लॉग एक्स माइनस 1/3 एक्स का क्यूब और डिवाइडेड बाई फिर 3 आ जाएगा, प्लस का सी आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1/9 एक्स का क्यूब प्लस का सी, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के 7.6 के और इसका कंसेप्ट था। तो इससे आगे के क्वेश्चंस हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर ये समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, जय हिंद।